तभी सुदामा जी का स्मरण करके और भगवान श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। कृष्णस्यासीत् सखा, सुदामा का एक भी बार नाम नहीं लिया है महाराज पूरे श्लोक में। कह रहे हैं कि भगवान के सखा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है। और कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है महाराज। ब्रह्मवेत्ता लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। इस वित्तमः का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो तम शब्द है ना महाराज, ये किसी भी वस्तु की पराकाष्ठा होती है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है महाराज। और इतने तक भी उनके हृदय को चैन नहीं बना तो आगे कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी समस्त इंद्रियों से विरक्त है। जो इंद्रियां प्राप्त करना चाहती है ना, उन सबसे सुदामा जी महाराज का वैराग्य है। प्रशांत आत्मा, प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहने वाले हैं। देखो भगवान विष्णु की स्तुति में क्या कहा गया है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, है ना? शांताकारं, भगवान शांत आकार है, बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। परंतु मेरे प्रभु को कभी कभी क्रोध भी आ जाता है महाराज। जब नरसिंह रूप धारण किया प्रभु ने, तो महाराज ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान के क्रोध से दूर भाग गए। जो दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी भी नहीं रुक पाई। तो आवश्यकता पड़ने पर भगवान भी क्रोध करते हैं, शांत आकार। इसीलिए क्या कहा है सुदामा जी के लिए? प्रशांत आत्मा, प्र उपसर्ग और लगा दिया महाराज। भगवान शांत हैं और सुदामा जी प्रशांत हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी समस्त इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखा है। कई लोग कहते हैं ना सुदामा जी दरिद्री थे, दरिद्री नहीं थे महाराज। दरिद्र यह असंतुष्टो, जो असंतुष्ट होता है वही दरिद्री होता है। भले ही आपके पास करोड़ों का धन है, पर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दरिद्री हैं, और आपसे बड़ा कोई दरिद्री नहीं है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतोषी रहना व्यक्ति को सबसे बड़ी संपन्नता है उसकी, दरिद्री नहीं है सुदामा जी महाराज। कई लोग कहते हैं सुदामा दर दर का भिखारी था। ब्राह्मण कभी भिखारी हो सकता है? अरे ब्राह्मण के पास तपो बल होता है महाराज, तपो धन होता है। वो अपनी ब्राह्मण वृत्ति से ही जीविका चला सकता है, उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना इस बात को। भागवत में लिखा है सुदामा जी ने भिक्षा नहीं मांगी। यदृच्छयो प्रपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदिच्छा वृत्ति से सुदामा जी महाराज जीवन यापन करते हैं, ना कि भिक्षा वृत्ति से।
भिक्षावृत्ति से नहीं, यदिच्छावृत्ति से जीवन यापन करते हैं। कोई जैसे अमावस्या और महाराज पूर्णमासी को कोई सीधा वगैरह दे के जाते हैं, पूरे महीने का उसी से व्यवस्था हो जाती है। नहीं होती तो जैसे अमावस्या को कोई आया अन्न, सोचते हैं कि आज तो ठाकुर जी अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, मांगने नहीं जाते किसी के। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने शाप दे दिया, ठाकुर जी ने कह दिया कि तूने मेरे भाग का खा लिया, तू आज से दरिद्री हो जाएगा। अरे जगत को देने वाला अपने थोड़े से एक मुट्ठी चने के लिए सुदामा जी को ऐसे बोलेगा कि तूने मेरा भाग खा लिया। कोई किसी का भाग नहीं खाता बंधु। और एक बात बताएं, कोई अपने भी भाग का नहीं खाता है। कोई हमसे आकर के कह दे कि हमें अपने भाग का खाता हूं, सब ठाकुर जी के भाग का खाते हैं। अरे सब उसी का दिया हुआ है, हमारा हुआ क्या? हमारा कौन सा भाग आ गया ये बताओ। सूर्य, चंद्रमा, पवन, जल, अग्नि सब तो उसी का है, अन्न उसी का है, वस्त्र उसी के हैं, ये और तो और जो श्वास दे रखी है वो भी उसी की है। अपना तो शरीर भी नहीं है महाराज, सब ठाकुर का ही भाग खा रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने चने क्यों खाए? कई लोग कहते हैं कि हक पर आयो खाए के यही मिलेगी इसी से। कई वक्ताओं ने महाराज अलग अलग रूपों में कहने का प्रयास किया है। आपको पता है सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में, तो एक बार गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा जी को। लेकिन वो चने कौन से थे आपको पता है? वो सुदामा जी को पता था कि इसमें श्राप लगा हुआ है पूषा ऋषि का। एक बार पूषा ऋषि गुरु माता के यहाँ पर पधारे, गुरु माता ने स्वागत किया और कहा महाराज आओ कुछ प्रसाद पाओ। तो चने देने लगे, 2 मुट्ठी चने थे, लो महाराज चने का प्रसाद पालो। पूषा देवता को लगा कि ये हमारा उपहास कर रहे हैं, क्योंकि उनके दांत तो थे नहीं। जब भगवान भोलेनाथ का दक्ष ने अपमान किया, माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब भोलेनाथ की जो जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुआ था, उसने अनेकों देवताओं को खंडित कर दिया था महाराज। भग ऋषि की आंखें को फोड़ दिया था। पूषा जो देवता हंस रहे थे तो उनके दांतों को तोड़ दिया था। तो पूषा देवता को लगा कि मेरे ये दांत है नहीं और इसलिए ये मेरा उपहास कर रही है कि लो चने खा लो। मैं चने कैसे खा लूं? तो श्राप दे करके चले गए। गुरु माता ने ये नहीं सुना था उनके श्राप को, लेकिन सुदामा जी उधर सुन रहे थे। पूषा ऋषि ने श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। आज सुदामा जी महाराज ने जैसे ही देखा कि गुरु माता ने उसी मटके में से वो चने निकाल के दिए हैं और मैं यदि अपने सखा कृष्ण को खिला दूंगा तो ब्राह्मण का तो महाराज श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र निर्धन हो जाए। समस्त निर्धनता को मैं अपने ऊपर धारण कर लूंगा। ये मित्रता का लक्षण है। तो इस प्रकार से अनेकों विशेषण लगा करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, बड़ी सुशील स्वभाव की है। एक बार सुदामा जी महाराज जंगल में शमिता लेने के लिए चले गए। सुदामा जी के 5 बच्चे हैं। सुशीला से कहने लगे, माँ आज तो हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई है, हमें 3 दिन हो गए हमें भोजन नहीं मिला, अब तो भूख के मारे हमारा दम निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है कि शरीर में प्राण नहीं बचेंगे, भोजन का प्रबंध करो। सुशीला कहने लगी, बेटा आज तो एकादशी है, तुम ऐसे ही जल पान करके सो जाओ।
बच्चे पेट पर हाथ घुमा करके कहने लगे, माँ हमें कब तक एकादशी का बहाना दे दे करके हमें शांत करती रहोगी, अब तो हमें नींद भी नहीं आती है, नींद ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ प्रबंध करो ना। सुशीला ऊपर सिर उठा करके भगवान से कहती है, प्रभु ये तेरी कैसी लीला है, काहू को 56 भोग दिए, काहू को महल अटारी है, और काहू को भर पेट भोजन न दिए, ये कैसी कृपा तुम्हारी है। भाई 3 दिवस भूखे भूखे, अब चौथे की तैयारी है, ले बेग खबर बंसी वारे, कहां तेने सुध बिसराई है। हे परमात्मा, अब तो इन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तभी एक संत पधारे, संत ने कहा, देवी भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही। सुशीला सोचने लगी, घर में कुछ है नहीं और मैं संत को कैसे प्रदान करूं, और ये भी नहीं कह सकती कि महाराज मेरे घर में कुछ है नहीं, क्योंकि यदि संत मेरी कुटिया से बाहर चला जाए, खाली हाथ चला जाए, मैं उसको मना कर दूं तो ये एक गृहस्थ धर्म का, गृहस्थी का धर्म नहीं है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं होता। घर में कुछ है नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी है महाराज, सूर्य की आधी रोशनी झोपड़ी के अंदर गिरती है, आधी बाहर जाती है, बारिश का जल आधा झोपड़ी के अंदर जाता है, आधा बाहर आता है, टूटे फूटे 2-4 बर्तन हैं। तो संत से कहती है, ठीक है महाराज मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के आती हूँ, कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करो। अंदर से एक मटकी उठा करके लाई और मटकी को ला करके जैसे ही कुटिया के बाहर दरवाजे पर आई, उल्टा करके देखती है, हाँ महाराज इसमें कुछ नहीं है, मैं दूसरी लेकर के आती हूँ। दौड़ी दौड़ी कुटिया में भीतर गई, उसको रखा, दूसरा पात्र लेकर के आई, फिर उल्टा करके देखती है, हाँ महाराज इसमें कुछ नहीं है, तीसरे में जरूर कुछ ना कुछ होगा। मनो सुशीला ये कहना चाहती है, हे महाराज मैं आपसे मना भी नहीं कर सकती, पर मेरे घर में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, शायद संत मेरी इस अवस्था को देख करके समझ जाए। संत समझ गए, कहने लगे, देवी मैं जान गया कि तेरे घर में भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे भिक्षा कुछ नहीं चाहिए, तू बिल्कुल निराश मत हो, पर एक बात मैं तुझसे कहने आया, तेरे पति है ना द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, उनके पास तुम अपने पति को क्यों नहीं भेज देते? अरे जहां एक बार जाने के पश्चात जन्म जन्मांतरों की निर्धनता समाप्त हो जाती है, क्यों नहीं भेज देते? संत तो चले गए, परंतु सुशीला जैसे उसने सोचा कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं, बैठ गई, कुटिया के भीतर बैठी हुई है, झरझर झरझर आंसू बहा रही है। सुदामा जी महाराज जैसे ही आए, लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और जैसे ही प्रवेश किया तो देखा सुशीला के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सुदामा जी ने आकर जैसे ही देखा, नीचे बैठ गए और सुशीला की ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके ऊपर मुखमंडल को किया, अरे सुशीला तू रो रही, क्या कह रहा है? ऊपर की तरफ देखा, कहने लगे सुदामा जी, अरे वारी गरीबी वाह, तूने आज मेरी पत्नी को भी रुला दिया, इसके भी साहस को तोड़ दिया, इसके धैर्य को भी तूने तोड़ दिया। सुशीला रोती रोती कहने लगी, स्वामी अरे ये गरीबी तो क्या, ऐसी सैकड़ों गुनी मेरे ऊपर गरीबी आ जाए तो भी इस सुशीला का धैर्य नहीं टूटेगा। तुम्हारी पत्नी ऐसी नहीं है कि मेरा साहस टूट जाए। मैं इस बात पर दुखी नहीं हो रही हूँ नाथ, मैं तो इस बात पर दुखी हो रही हूँ कि मुझसे ये बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। आज 3 दिन हो गए, बच्चे रोते हैं, कहते हैं मैया मुझे नींद ही नहीं आती, और नींद आ भी जाए तो सपने में भी महाराज भोजन मांगते हैं, और मैं इनको कह देती हूँ कि आज एकादशी है, आज तो ऐसे ही सो जाओ, जल पान करके सो जाओ। नाथ मुझसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता।
अरे मेरे लिए न सही, कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल करो। आपके मित्र द्वारकाधीश है, उनके पास क्यों नहीं चले जाते थे? आज एक संत ने आकर के जैसे मुझे बताया तो मैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आपके मित्र द्वारकाधीश है और आपने एक भी बार हमको बताया नहीं। जैसे द्वारकाधीश का नाम सुना, कृष्ण का नाम सुना, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। परंतु जैसे ही नाम सुना महाराज, नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा भी बहने लगी। अरे सुशीला, तूने मेरे मित्र की याद दिला करके आज तूने मेरे बचपन की याद को ताजा कर दिया। तूने खूब अच्छा नाम याद दिलाया। द्वारकाधीश मेरा मित्र है, ये बात ठीक है, परंतु मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो महलों में रहने वाला बड़ा राजा और मैं एक छोटा सा, मुझे गरीब की वहां पर कौन सुनेगा? मैं कैसे जाऊंगा, किधर द्वारिका, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है उसके साथ, क्योंकि मुझे बचपन का वो दृश्य याद आ जाता है कि जब मैंने उसके चने खा लिए। गुरु माता ने हमें चने दिए थे दोनों को बराबर बराबर खाने के लिए, पर मैंने उस जगन्नाथ के भाग को खा लिया। सुशीला, तुम्हें पता है जब गुरुजी पाठ पढ़ाया करते थे तो मैं पाठ भूल जाया करता था। जब मैं पाठ भूल जाता था तो गुरुजी कहते थे, जाओ ये तुम्हारा दंड है कि जंगल में जाकर के सिमधा भी निकल कर लाओ। देवी, जब मैं अपना पाठ भूल जाता था तो कृष्ण भी पाठ भूलने का अभिनय करता था। मेरा मित्र जो कि बड़ा दुर्बल है, ये अकेला समिधा बीतने के लिए जाएगा, इसको बड़ा कष्ट होगा। तो मेरा कृष्ण भी गुरुजी से कहता था, गुरुजी मैं भी पाठ भूल गया, मुझे भी याद नहीं। तो गुरुजी भी मेरे साथ कृष्ण को भी समिधा लेने के लिए भेजते थे। वो मेरे साथ समिधा बिनवाया करता था। तो कैसे भूल जाऊं उसकी दयालुता, कैसे भूल जाऊं उसकी कृपालुता। सुशीला कहने लगी, स्वामी मैं तो ये चाहती हूँ तुम एक बार उससे मिलने के लिए जाओ। एक बार तुम वहां पर जाओगे तो वो इतना दे देंगे कि हमें कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी बोले, मैं मित्र के यहाँ पर जाकर के मांगने जाऊंगा? नहीं सुशीला, मैं मांगूंगा नहीं। ब्राह्मण किसी से मांगता नहीं है। और ये बात नोट करना आप लोग, कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण को हमने घर पर बुलाया तो महाराज दक्षिणा दे दी, हमने बड़ा एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं किया आपने। ब्राह्मण के पास वो शक्ति है, परमात्मा का दिया हुआ वो उपहार है, जो आपके यहाँ पूजन करा रहा है, श्लोक बोल रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो वो अपनी दक्षिणा तुमसे ले रहा है, कोई भीख नहीं दे रहा है। और उसके मंत्रों की क्या दक्षिणा हो सकती है, ये आप सोच ही नहीं सकते। एक मंत्र की बराबर दक्षिणा कोई नहीं दे सकता है। मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं, केवल एक मंत्र की दक्षिणा नहीं दे सकते हो महाराज। मंत्रों में वो शक्ति है। हमें चाहिए कि ब्राह्मण घर पे आए, मंत्रोच्चारण करे, पूजा पाठ कराए, तो प्रयास ये करो कि वो प्रसन्न रहे, प्रसन्न होकर के जाए, संतुष्ट होकर के जाए, दुखी होकर के कभी नहीं जाए। और जो मांगे कभी, वो ब्राह्मण ही नहीं है। और जो बिना मांगे ना उसको प्रसन्न करे, वो यजमान नहीं है, वो बेकार है, उसका सब फल बेकार है। सुदामा जी कहने लगे, मैं मांगने जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, स्वामी भले ही तुम मत मांगना, पर वो तो सब जानता है, तुम एक बार जाओ तो सही। सुदामा जी बोले, देवी मेरा भी बहुत मन करता है,
पर मित्र के यहाँ पर पहली बार जा रहा हूं, क्या खाली हाथ जाऊंगा? शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ पर, माता पिता के यहाँ पर, गुरुजी के यहाँ पर, कथा में और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप धन लेकर के जाओ, फूल फल पुष्प पुष्प लेकर के जाओ, परंतु खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परहितम अश्नामि प्रयतात्मना। आप फल फूल पुष्प आप कुछ भी अर्पण कर दो, और महाराज ये भी संभव नहीं है तो एक तुलसी दल ले जाओ। तुलसी दल भी संभव नहीं है तो जल, केवल जल जा करके अर्पण कर दो, जल ले जाओ। भगवान को तो वो भी स्वीकार है, परंतु उसमें भाव होना चाहिए। सुशीला कहने लगी महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, खाली हाथ बिल्कुल मत जाना, ये प्रबंध मैं करके लाऊंगी। सुशीला 4 घरों पर गई, केवल 4 घरों पर मारा। अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई है। घर पर एक फटी हुई धोती पड़ी हुई है, धोती का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो 8 जगह से फटा हुआ है। 1 लर 2 लर ऐसे कर करके परत लगा लगा करके उस धोती में ही उन तंदुल को रख दिया और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। मानो ठाकुर जी को ये संदेश करना चाहती हो, हे द्वारिकानाथ शायद आप चावल को देख करके ही समझ जाएंगे कि मेरे घर में चावल भी नहीं है। क्योंकि ये अलग अलग घरों के चावल हैं तो ठाकुर जी समझ जाएंगे अलग अलग घरों से मांगे हुए चावल हैं। वस्त्र भी नहीं है क्योंकि फटी टूटी धोती में इसने तंदुल को बांधा है। सुदामा जी कहने लगे देवी मैं तुम्हारी तरफ से क्या कह दूं द्वारिकानाथ को? सुशीला कहने लगी प्रभु एक समाचार मेरा कह देना। बोले क्या? 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोई। सुशीला ने कह दिया हे प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में 2 एकादशी होती है, परंतु मेरे घर में तो सदैव एकादशी रहती है। हे नाथ कभी द्वादशी भी होगी क्या? सुदामा जी चल पड़े। ठीक है देवी मैं चलता हूँ। दुर्बल सा शरीर है सुदामा जी महाराज का, पैरों में जूतियां नहीं है, फटी हुई एक धोती है, आधी को लपेट लिया है और आधी को ओढ़ लिया है। बगल में पोटली को दबा करके सुदामा जी महाराज चलने लगे। जैसे ही चलते जाते हैं महाराज सूर्य की किरणें तेज होती जाती हैं, उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, धरती गर्म हो रही है, सूर्य की तपिश सहन नहीं होती। चलते चलते जब छाले पड़ गए, कांटे भी अनगिनत उनके पैरों में लगे हुए हैं, तो महाराज एक वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए और कहने लगे अरे द्वारिका वासी तूने द्वारिका बड़ी दूर बसा ली रे, अब मुझसे इतनी दूर आया नहीं जाता। हे मेरे बंसी वारे तेरी गरज पड़े तो मुझे यहाँ से ले जा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे बस की नहीं है, चल जा। गिर जाएगा। सुदामा जी महाराज छांव में सो गए। गिरा देंगे। जैसे ही सोए महाराज भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरी तरफ आ रहा है, योग माया को आदेश दिया और कहा कि सोते हुए सुदामा को द्वारिका में लाकर विश्राम करा दो। भगवान की प्रतिज्ञा है तू आवे जो एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान भक्त से कहता है अरे प्यारे तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देख, मैं तेरी तरफ 60 कदम चल करके आऊंगा।
सुदामा जी को योग माया के द्वारा सोता हुआ द्वारिका किरणों ने द्वारिका पर प्रकाश फेंका। स्वर्णमयी द्वारिका की किरणों को जैसे ही प्रकाशमान होने लगे तभी सुदामा जी महाराज की नींद खुली और सामने देखा तो महाराज स्वर्णमयी द्वारिका अनेकों ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल अटारी खड़े हुए हैं। सुदामा जी सोचने लगे भैया हम कहाँ आए गए। तभी एक पथिक से पूछा, पथिक ने बताया कि हाँ महाराज यही द्वारिका है और यहाँ के राजा द्वारिका नाथ श्री कृष्ण है। सुदामा जी महाराज पहुंचे, द्वारपालों से कहा। द्वारपालों ने जैसे ही देखा ये ब्राह्मण है परंतु ना तो इसके शरीर पर ठीक सा कोई वस्त्र है, पैरों में जूते नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, ऐसा निर्बल दुर्बल ये ब्राह्मण और अपने आप को भगवान का सखा बता रहा है। थोड़ा आश्चर्य तो हुआ बंधु। फिर सोचा नहीं नहीं द्वारिकाधीश के ऐसे ही तो बंधु होते हैं, उनका कोई पता नहीं किसको बंधु बना ले, किसको सखा बनाए, किसको मित्र बनाए, किसको क्या बनाए, वही जाने। द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया है और कहने लगे ठीक है महाराज अभी हम अपने द्वारिका नाथ को पूछ करके आते हैं, उनको संदेश देते हैं, थोड़ी देर के दरवाजे पर प्रतीक्षा करो। आजकल ये जो भजन चलता है ना तो द्वारपालों उसमें कह देते ना ए ब्राह्मण कहाँ घुसा जा रहा है, कहते हैं ना। और कई लोग तो महाराज वक्ता लोग जब झांकी निकलवाते द्वारपाल खड़ा कर देंगे आगे और द्वारपाल सुदामा जी में धक्का देते थे। ऐसा दृश्य देख करके मन अशांत हो जाता है भक्तों। सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण थे क्या? भगवान की जो परम सखा है और द्वारपाल उनको धक्का दे सकता है कभी? नहीं नहीं। भगवान की आज्ञा थी कि जो भी ब्राह्मण संत मेरे यहाँ पर आए मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी आज्ञा के बिना तुम भीतर लेकर के आओ, सीधे मेरे अंतःपुर तक ले आओ। परंतु आज भगवान की आज्ञा थी कि हम विशेष मंत्रणा में बैठे हुए हैं और हमारी आज्ञा है कि बिना हमारे आदेश के कोई आज भीतर नहीं आए। परंतु सेवक ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, अच्छा भगवान की ये भी आज्ञा थी कि ब्राह्मण और सत्य चाहे कहीं से भी आए बिना मेरे पूछे ही चले आए, उन्हें अंदर लेकर के आओ। अब द्वारपाल महाराज दुविधा में पड़ गए कि हम क्या करें। सुदामा जी को वहीं छोड़ दिया, कहने लगे अभी मैं समाचार सुनाता हूँ, थोड़ा क्षण यहीं रुको। द्वारपाल सीधा पहुंचा, जैसे ही सभा में भगवान ने देखा कि द्वारपाल मेरी तरफ आ रहा है तो भगवान बोले तुमको हमारे आदेश का मालूम नहीं है, हमारा आदेश क्या है? द्वारपाल हाथ जोड़ के कहने लगा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, परंतु आज ऐसी विभूति का दर्शन करके आ रहा हूँ कि मैं भी दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं क्या करूँ। बोले ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो हमारे इस कार्य से भी अधिक हो, बताओ। महाराज एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया और आपको बचपन का सखा बताता है, बड़ा ही अद्भुत है, अवधूत भेष है उसका। भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा बचपन का सखा, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, मन प्रसन्न होने लगा। तो बोले हाँ बताओ ना, बताओ क्या नाम है उसका, क्या नाम बताया उसने, कैसा है वो? तब वो द्वारपाल कहने लगा, किसी से पगा न झगा तनु में, प्रभु जाने को आही बसो की ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाय उपाय की नहीं सामा, द्वारे खड़े
धरो द्विज तुरबल एक, रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने शब्द सुना सुदामा 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 करते हुए दौड़ लगा दी बंधुओं। कहीं पीतांबर गिर गया, पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी और तुरंत दौड़ लगाते जा रहे सुदामा सुदामा सुदामा। सभी सेवक देखने लगे, भैया ऐसी कौन महान विभूति आ गई जिसके लिए ठाकुर जी ने चरणों में पादुका की धारण नहीं करी। पीतांबर नीचे गिर गया, उसका भी होश नहीं है। मानो भगवान ये कहना चाहते थे कि पीतांबर चरण पादुका ये जो बाहरी आवरण है ना, मैं अपने भक्त और अपने मध्य में कोई आवरण नहीं रखना चाहता, मुझे पीतांबर की जरूरत नहीं है। भगवान दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा जी को देखा, गदगद हो गए, हृदय से लगा दिया। दोनों मित्रों के आंसू बह रहे हैं, एक दूसरे को सिर को अपने अपने आंसुओं से भिगो रहे हैं। महाराज ठाकुर जी ने सुदामा जी को बड़े प्रेम से हल्के हाथ से ही दबा के रखा है। संत जन ऐसा कहते, क्यों दबा के रखा है? क्योंकि ठाकुर जी चाहते, ऐसा लगता है उनको कि मेरा जो मित्र है बड़ा दुर्बल है, कहीं मैंने ज्यादा जोर से दबा दिया तो ऐसा ना हो कि इसको पीड़ा हो। और सुदामा जी महाराज ने भी हल्के हाथ से ही कन्हैया को पकड़ रखा है। उसका भी एक भाव है, मानो सुदामा जी ये कहना चाहते हो कि मेरा शरीर तो हड्डियों का ढांचा है और मेरे कृष्ण का, मेरे मित्र का शरीर बड़ा कोमल है, कहीं इसको कोई पीड़ा ना हो। दोनों मित्र अपनी अपनी भावना समझते हुए हल्के हल्के हाथ से ही दोनों ने एक दूसरे को अंक में भर रखा है। भगवान हाथ पकड़ करके अंतःपुर में ले गए, बिठाया, स्नान आदि कराए, चरण धोने लगे। रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी, हरि देवी जाओ, आज ब्राह्मण पधारे हैं मेरे घर पर, मैं इनके चरण अपने हाथों से धोना चाहता हूँ, जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी जल लेकर के नहीं आई, तब तक मेरे प्रभु अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पहुंच करके जैसे ही तलवे को साफ करने लगे, सुदामा जी की आह निकल गई। ठाकुर जी ने देखा, हाथ को अपने जंघाओं पर रख करके सुदामा जी के पैर को जैसे ही देखा तो अनगिनत कांटे लगे हुए हैं महाराज, अनेकों छाले पड़ रहे हैं, धीरे धीरे रक्त भी बह रहा है। एक एक करके मेरे ठाकुर जी ने कांटा निकालना प्रारंभ कर दिया और मेरे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि मेरे मित्र को इतनी पीड़ा। एक कांटा बहुत ही गहरा फंसा हुआ था, भक्तों को निकलने का प्रयास खूब किया पर वो कांटा निकलता नहीं। मानो कांटा ये कहना चाहता हो, अरे प्रभु, अरे द्वारिकाधीश प्रभु, मुझे इस भक्त के चरणों में ही रहने दे, मैं ऐसे आपके भक्तों के चरणों में ही रहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। भगवान कहते हैं नहीं, जो मेरा भक्त होता है मैं उसको निष्कंटक किया करता हूँ, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। कांटा कहता है कि मैं निकलूंगा नहीं, ठाकुर जी कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब नहीं निकला तो मेरे बांके बिहारी ने सुदामा जी के पैर को ऊपर उठाया और अपने दांतों से उस कांटे को निकालने लगे। सुदामा जी की चीख निकल गई। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा
की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर के आती, मेरे ठाकुर जी ने अपने नेत्र के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। जैसे रुक्मिणी जी ने आकर के देखा सब कहने लगी, वाह, अरे इस अवधूत के ठाठ तो देखिए। जिन त्रैलोकी नाथ का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, दर्शन को तरसते रहते हैं, और आज इस ब्राह्मण को तो देखिए मेरे प्रभु, ये जगतपति परम पिता परमात्मा आज इस ब्राह्मण के चरणों को धो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। और हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। जगतपति जगन्नाथ ने जिसके महाराज चरणों को धोया हो, वो दरिद्री हो सकता है क्या? रुक्मिणी जी को जल दे दिया, परात दे दी और कह दिया, जाओ पूरे महलों में इस जल को छिड़क करके परम पावन कर दो। आज मेरा मित्र यहाँ पधारा है और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवाए महाराज। बचपन की यादें ताजा करने लगे। बहुत देर जब हो गई, सुदामा जी कुछ बोलते नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी ने सोचा चलो कुछ इनसे हास्य परिहास किया जाए। तो कहने लगे, अरे मित्र सुदामा, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले, लाला तो ब्याह के अलावा और कोई बात सूझी है कि नहीं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बचपन में बाबा बैरागियों की बात करते थे। सुदामा जी कहने लगे, नाम लाला, नाम मित्र, ब्याह तो मेरा निश्चित है गया, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है, और सच कहूँ तो भैया गोपू बाई ने भेजो है। अच्छा, तब तो भाभी ने हमारे ताई कुछ भेंट भी भेजी होगी। अब सुदामा जी सोचने लगे, भेंट कैसे तुम इसको, माखन मिश्री खाने वाला, बड़े बड़े पदार्थों का भोग लगाने वाला, मैं इसको ये चावल की पोटली कैसे दूं? सब कपाने लगे। सो कहने लगे, ना भैया, तेरी भाभी ने तो तेरे ताई कछु ना भेजे। अच्छा कोई बात नहीं मित्र, नहीं भेजा। अच्छा भैया, तैने ब्याह कर लिए? अब ठाकुर जी बोले, अब मित्र हमने ब्याह कर तो लिए, पर अब हम अपनी पत्नी के तुम्हें मिलवा ही देते हैं। रुक्मिणी जी से कहा, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करो। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। इतने में महाराज सत्यभामा जी आ गए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। उसके बाद मित्रवृंदा जी आ गई, जाम्बवती जी आ गई, एक एक करके 8 पटरानियां आ गई। सुदामा जी ने सोचा, भैया बड़ो आदमी है, बड़ो राजा है, 4 से 10 तो रानी होंगी, कौन सी बड़ी बात, कोई बात नहीं। पर महाराज रानियों की लाइन लगने लगी। जैसे ही जो भी रानी आए प्रणाम करे, सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देवे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। महाराज जब संख्या 1000 पे पहुंच गई, सुदामा जी का गला दुखने लगा, हाथ दुखने लगे। सो कहने लगे, भव भव भव, सौभाग्यवती भूल गए, पुत्रवती भूल गए, सबको भूल गए, भव भव भव। और महाराज जब 2000 संख्या पहुंच गई तो बस तो हाँ। बोले, भैया मित्र एक बात बता, तेने कितने विवाह करे, कितनी रानी है तेरी, तू बता क्या ना देवे? भगवान बोले, मित्र मेरी रानियां हैं 16,108। सुदामा जी बोले, भैया तेने मेरो कर दियो 12 बार।
भैया अभी तक 2-3 हजार आई होंगी, इनने आशीर्वाद देवे में तो मेरो गलो दुखन लगे, मेरे हाथ दुखन लगे, और भैया के सबन को आशीर्वाद देवे लगे तो मेरी तो जैसी आराम ले जाएगी, मेरे बस में ना आए। भगवान ने बोले मित्र अब तुमने घर में कराई लगाई। अरे तुमने जिनको आशीर्वाद दे दिया वो तो प्रसन्न है, और जिनको नहीं दिया है तो वो तो गुस्सा होंगी कि नहीं, घर में झगड़ा होगा। सुदामा जी बोले हाँ सो तो बात है लाला, पर एक काम ना है सके। बोले कहा ये सब तेरी पत्नी है ना 16,108। बोले हाँ और कौन की, हमारी। अच्छा जो तेरी सबरी अर्धांगिनी है ना, हाँ अर्धांगिनी है। भैया तू इनको अर्धांग है? बोले हाँ मैं इनको अर्धांग हूँ। तो भैया एक काम करे, सबके बदले तू ही मुंह को प्रणाम कर ले, मैं सबन को एक ही बार में आशीर्वाद दे दूं। हाँ ये बात ठीक रहेगी मित्र। तो मेरे ठाकुर जी ने सबकी तरफ से सुदामा जी को प्रणाम किया है। भगवान कहने लगे मित्र तुम्हें बचपन की कुछ याद है? जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता ने हमको चने देकर के जंगल में भेज दिया, हम समिधा बीतने के लिए गए और कितनी जोर की बारिश हुई, एक ही वृक्ष पर हम दोनों चढ़ गए। सुदामा जी को लगा अब तो जो पोल खोलवे पारो, सभी रानी के बीच में हमारी बेइज्जती करा देगा। तो सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया। हाँ मित्र सही कह रहा है। और भैया बादल गुरु माता ने हमारे ऊपर कितना प्यार उड़े लो, बड़ी बेचैन है गई गुरु माता कि इतनी देर तक, इतनी रात्रि तक बच्चा कैसे नहीं आया। सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया। भगवान बोले मित्र भाभी ने कुछ भेजा हो तो दो। सुदामा जी बोले फिर तू भेंट पे ही आगो, फिर भाभी पे आगो। भैया जब कछु भेजो ही जाए तो हम कहाँ ते दे में। अच्छा भैया एक बात बता, हमने एक विवाह करे हो तो तेने हमको उल्हानो दे दियो, तेने 16,108 विवाह कर ले, एक में भी ना बुलाया। ठाकुर जी बोले यदि तिथि मुहूर्त मालूम हो तो कोई निश्चित होती तब तो बुलाते, हमारी तो कोई निश्चित ही नहीं, सब ऐसे ही विवाह है। फिर ठाकुर जी बोले देख मित्र भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुदामा जी बोले भैया तू कितनों भी कुछ कह ले, जब नाय भेजो तो नाय भेजो, हम कहते देते कोई बात नहीं भेजा है तो हम बात खत्म कर देते हैं, चलो विश्राम करते हैं। सायकाल हो गई और महाराज जैसे ही रात्रि हुई तो विश्राम करने के लिए अंतःपुर में ले गए। मेरे ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं सुदामा जी के, रुक्मिणी जी पंखा चल रही है। तो भगवान पैर दबाते दबाते बोले मित्र हम बहुत देर से एक बात देख रहे हैं। बोले क्या? कि लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ परेशानी है, ये हाथ तुम ऊपर नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है। सुदामा जी बोले ना भैया कुछ नहीं है, ऐसा है कि दूर से चल के आया हूँ ना, थोड़ी थकान हो गई है, जाके ताई हाथ में थोड़ी पीड़ा है रही है। भगवान बोले अरे लो मित्र कर लो बात, पीड़ा हाथ में है, हम पैर दबाने लग रहे हैं, लाओ हाथ दबाओ। हाथ दबाते हैं। बोले ना भैया ना भाई हाथ पे हाथ मत लगाइए, गजब है जाएगा। तो मेरे प्रभु ने एक झटका मार करके सुदामा जी की बगल से वो पोटली निकाल ली और जैसे ही खोल करके देखा कहने लगे वाह मित्र वाह, इतनी सुंदर भेंट लेकर के आए थे और मुझे बताया भी नहीं, भाभी ने कितनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी। कन्हैया गदगद हो गए, एक मुट्ठी चावल को लिया और मुख में डाला तो महाराज एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। इतने में ही रुक्मिणी जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, स्वामी अकेले अकेला पाना चाहते हो? अरे ब्राह्मण का प्रसाद है, सब लोग मिल बांट करके खाना चाहिए। रुक्मिणी जी ने ऐसे नहीं कहा कि आप संपूर्ण साम्राज्य इनको दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगी। अरे जो भगवान की पत्नी है वो ऐसे कह सकती है क्या? भगवान के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं। रुक्मिणी जी ने ये कहा था कि प्रभु आप अकेले अकेले इस भगवत प्रसादी को, ब्राह्मण की लाई हुई प्रसादी को पाना चाहते हो?
हम सब लोग भी पाकर के तृप्त होना चाहते हैं। तो ऐसा कहते हैं महाराज कि मेरे ठाकुर जी ने उन तंदुलों को, जो भंडार गृह होता है ना, जहाँ समस्त द्वारिकावासी भगवान के जो परिकर के सदस्य हैं, जो भोजन करते हैं, उस भोजन कक्ष में जाकर के भोजन में मिलवा दिए थे वो लगा, ताकि वो प्रसादी सबको प्राप्त हो जाए। जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल खाए, तभी सुशीला को प्रति उत्तर दे दिया कि होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं होगी, अब तो तेरे घर नित्य द्वादशी होगी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। तो कब दे देता है, कैसे देता है, पता नहीं चलता महाराज। ठाकुर जी का नाम है घनश्याम, और घनश्याम नाम बादलों का भी है महाराज। बादल दिन में ही नहीं बरसते हैं, रात्रि में भी बरसते हैं। यदि दिखाने का उनका उद्देश्य होता तो केवल दिन में बरसते, तो महाराज रात्रि में भी बरसात करके चले जाते हैं। प्रातः काल नींद खुलती है तो महाराज चारों तरफ जल ही जल दिखाई देते हैं। पापियों के घर पर भी बरसात होती है, पुण्यात्माओं के घर पर भी बरसात होती है। ठीक उसी प्रकार कृपा तो सबके ऊपर बरस रही है, पर वो हमारे अनुभव में नहीं आ रही है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। रहीम दास जी जब दान करते थे तो अपने नेत्रों को नीचे रखते थे महाराज, दृष्टि नीचे रखते थे। तो कई लोग ऐसे भी उद्दंड थे जो चोर टाइप के थे, वो 2, 3, 4, 6 बार भी आते और दान देकर के चले जाते। किसी ने रहीम दास जी से कहा, महाराज आप देखते नहीं हो इसलिए लोग कई बार दान लेकर के चले जाते हैं, आप देखते क्यों नहीं? तो पता है रहीम दास जी महाराज ने क्या कहा कि भैया देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम में रो करें ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, लोग तो मुझ पे वैसे ही भरम करते हैं, इसलिए मैं अपने नेत्रों को नीचे रखता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर कृपा की। सुदामा जी महाराज एक रात्रि से अधिक नहीं ठहरे। अगले दिन जैसे ही आए तो मेरे प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और दिव्य सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा सावधान होकर कथा श्रवण करते जाइएगा। भगवान सूर्य ग्रहण में पधारे। सूर्य ग्रहण जब पड़ा तो कुरुक्षेत्र में गए, ब्रजवासियों से मेरे प्रभु मिले, श्री राधा रानी से मिले, गोपियों से मिले, माँ यशोदा से मिले। गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के अपने स्वरूप में ही परिणत कर दिया। ब्रजवासी मिलकर के गदगद हो गए। तत्पश्चात बंधुओं, जैसे भगवान द्वारिका आए तो संत चातुर्मास करने के लिए पधारे द्वारिका। जो एकादशी निकल के गई है ना, इसी से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। तो देवशयनी एकादशी थी, उससे चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। और जो देवोत्थान एकादशी आएगी तब तक ये संतों का व्रत होता है महाराज। संतों की तपस्या होती, तपस्या करते हैं 4 महीने, इसे कहते हैं चातुर्मास। संतों का आगमन हुआ, चातुर्मास करने के लिए पधारे। भगवान ने समस्त संतों का खूब स्वागत किया। भगवान ने प्रणाम करके समस्त
संतों का पूजन करने के पश्चात अब भगवान ने सोचा कि कहीं हमारा कुल ही इस पृथ्वी का भार न बन जाए। तो महाराज भगवान की इच्छा से संत लोग पधारे। संत लोग आश्रम में रहते हैं, बगीचे में रहते हैं, चातुर्मास का निर्वहन कर रहे हैं। तभी भगवान के कुछ पुत्र आए हास परहास करने की दृष्टि से, चलो जाकर के पता तो करें महात्मा को कुछ आता जाता भी है कि नहीं। सो महाराज जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहनाई और साड़ी ऐसे पहनाई जैसे मानो ऐसे लगे कि जैसे स्त्री गर्भवती हो। कुछ वस्त्र आदि उदर के ऊपर लपेट दिए। और जाकर के संतों से कहने लगे, अरे महाराज जरा देख करके बताना हमारी भाभी को क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की। अब कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई महाराज प्राणायाम लगाए, कोई कुछ करे, कोई श्वास चढ़ाए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो बच्चे परिहास करने लगे, अरे आता जाता कुछ है नहीं, खाते पीते हैं, पड़े रहते हैं। दुर्वासा मुनि बोले, बच्चों मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। सो कहने लगे, ना इसके बेटा होगा ना इसके बेटी होगी, इसके एक मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। हमारी परीक्षा ले रहे हो, संतों का मजाक उड़ाते हो। एक मूसल को उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। अब बच्चों ने जैसे ही सांब के वस्त्र उतरवाए तो महाराज एक लोहे की छड़ी उसके पेट में से निकल पड़ी। अब सोचने लगे हमने तो ऐसा कुछ रखा नहीं था, ये कहां से आ गया। दौड़े दौड़े कृष्ण जी महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि बेटा हमने तुम्हें कितना समझाया था बच्चों कि ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, संतों का कभी अपमान मत करना, तुमने नहीं माना। जाओ इसको घिस के समुद्र में फेंक दो। मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। अंत में जो एक छोटी सी कील बची उसको मछली ने निगल लिया और जो घिसने का जो पदार्थ था वो एरका नाम की घास बन के उत्पन्न हो गया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज पधारे। नारद जी से कहा कि मेरे मैया देवकी और पिता वसुदेव को कुछ आत्मज्ञान का उपदेश करो। अब नारद जी ने सीधे सीधे तो नहीं कहा महाराज, क्योंकि सीधे सीधे उनको ज्ञान का उपदेश करेंगे तो वसुदेव जी महाराज सोचेंगे कि ये तो हमारे बेटे के आगे पीछे घूमते रहते और हमें उपदेश कर रहे हैं। कोई छोटा सा बालक उपदेश करे तो बड़ों की समझ में नहीं आता है जब तक वक्ता के प्रति, बोलने वाले के प्रति गुरुत्व भाव नहीं होगा। तो नारद जी महाराज ने नव योगेश्वरों के माध्यम से, नव योगेश्वर और जनक जी संवाद के माध्यम से वसुदेव जी महाराज को उपदेश किया। कहने लगे महाराज नव योगेश्वर में जो भरत जी के 9 भाई है ना छोटे, वही नव योगेश्वर कहलाए थे महाराज। तो एक बार नव योगेश्वर जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है जनक जी महाराज ने जब ये पूछा तब योगेश्वरों ने उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहे। महाराज ये जो मानव शरीर है ना बड़ा ही दुर्लभ है, पर हमको ये बड़ी सहजता से प्राप्त हो गया है। और ये जो शरीर मिला है ना ये परमानेंट नहीं है। देहिनाम क्षणभंगुरः, कुछ ही समय के लिए मिला है और हम लोग इसको परमानेंट माने बैठे हैं। महाराज शरीर तो मिल गया है पर ये पंचायती धर्मशाला है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, इसलिए परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन ये हमें छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा।
जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन श्याम, तिल चमेली चंदन श्याम, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। जैसे रेस्टोरेंट पे आते हैं लोग, जाते हैं, चले जाते हैं, पुनः और आते हैं। ऐसे ही महाराज इस दुनिया में आवागमन लगा रहता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे शंभू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, हिमालय पर्वत पे चले जाओ, महाराज अयोध्या चले जाओ, कहीं चले जाओ, परंतु हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। छाया पृथ्वी पे चंदन श्याम, चमेली चंदन श्याम, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे धोती पहनो या पैंट पहनो महाराज, वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं। कोई कहे कि महाराज भगवान की पूजा धोती पहनने वाला ही करता हो, कि ब्राह्मण ही करता हो, कि क्षत्रिय हो वही करता हो, जो भगत हो वही करता हो, नहीं। कुछ भी पहनो, कोई वेशभूषा की पालना करने की आवश्यकता नहीं है, पर मन में प्रभु का नाम रहना चाहिए। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, किसी पद पर पहुंच जाओ आप, राष्ट्रपति बन जाओ, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल और महाराज मैनेजर और ये और वो, आप कुछ भी बन जाओ। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, रे भैया, काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को
क्या लिखते हैं आगे? अरे साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। शब्दों की तरफ ध्यान देना। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये ऐसी सरकार है महाराज, यही आपको लाभ प्रदान करेगी। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। काल सिंह सहेश दफ्तर से, 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। प्रेम से कहिए। वही दो चरण की आवाज आ रहा है प्रत्येक बार, जोर से कहिए। एक और बार बोलो महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। 125 वर्ष तक भगवान ने उस धरा का भार दूर किया। कितने? 125 वर्ष। एक दिन भगवान ने कहा, भाई हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर के कुछ भजन करेंगे, साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तभी उद्धव जी महाराज भगवान के परम धाम गमन का अभिप्राय समझ गए। एकांत में जाकर के कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आप विप्र श्राप को भी दूर करने की सामर्थ्य आपके भीतर है। विप्र श्राप से जो कुछ होने वाला है, यदि आप चाहें तो वो नहीं हो सकता है, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि सब आप ही की इच्छा से हो रहा है। प्रभु आप मुझे छोड़ करके, यहाँ अकेले छोड़ करके मुझे आप चले मत जाना। भगवान उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम्हें तो यही रहना होगा, परंतु तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं है। ये पृथ्वी तुम्हारे रहने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए जब मैं धरा धाम को छोड़ करके जाऊं तो मेरे चरण पादुका को लेकर के तुम बद्री विशाल चले जाना। उद्धव जी कहने लगे, महाराज मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगा? भगवान बोले, सन्यासी बन करके रहना। तब सन्यासी का लक्षण बतलाया मेरे प्रभु ने, और दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का यहाँ पर वर्णन किया। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। तुम भी ऐसे ही उन्हीं की तरह विचरण करना। ध्यान देना, दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाए ना महाराज, वो शिक्षा गुरु हैं, ना कि दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो केवल एक ही होने चाहिए, और शिक्षा जहां से आपको शिक्षा प्राप्त हो जाए वही आपका गुरु। दत्तात्रेय जी महाराज ने कितने गुरु बनाए? 24। तो पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सर्कृत सर्पः पूर्व
भगवानाधीशोपेश कृत पृथ्वी वायु जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर सागर पतंग एक कन्या और तो और महाराज एक बाण बनाने वाले थे और तो और एक पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान उन्होंने दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया। 24 गुरुओं का यहाँ पर वर्णन है, अधिक विस्तार नहीं करेंगे महाराज, समय का अतिकाल हो रहा है। विवेक की आंखें खुल जाए, विवेक के नेत्र खुल जाए तो महाराज कोई भी हमारा गुरु हो सकता है। उदयते विवेक, हमारा विवेक जाग जाए तो हमें किसी न किसी से कुछ न कुछ प्राप्त हो सकता है। आप ये मत सोचो कि अरे ये तो इससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, अरे इसमें तो इतने अवगुण हैं, इसमें तो कोई गुण हो ही नहीं सकता, इससे क्या लेना। नहीं, भले ही कितना भी अवगुणी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ गुण उसमें अवश्य होगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व हीन करता, संत हंस पय गुण गहे परिहरे बार विकार। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गुण और दोष ना हो, परंतु जो संत रूपी हंस होते हैं वो गुण रूपी दूध का पान कर जाते हैं और अवगुण रूपी जल को त्याग देते हैं। किसी से कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी को गुरु समझ करके प्राप्त कर लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान ने उपदेश देकर उद्धव से कहा तुम मेरी चरण पादुका लेकर बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके चले गए। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर समस्त यदुवंशी मदिरा मदांत होकर के आपस में लड़ गए थे, बुद्धि में विकृति हो गई। तो महाराज एर का नाम की जो पैनी घास उत्पन्न हुई थी उसी को उखाड़ करके आपस में लड़ने भिड़ने लगे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन 2-4 ही अवशेष बचे होंगे और देखते ही देखते समस्त यदुवंशी काल के गाल में समा गए, सबके सब मारे गए। उधर मेरे प्रभु एक वृक्ष की छांव में पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। जैसे ही भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे और लेटने के पश्चात एक एक चरण को अपने दूसरे चरण पर रख दिया, विश्राम कर रहे हैं। एक बहेलिया आया हिरन समझ करके और मेरे प्रभु के पाद तलों में बाण चला दिया। वही बाण जो कील, जो मूसल घिसने से जो कील फेंक दी थी समुद्र में, उसको मछली ने निगल लिया था और मछली मल्लाह ने पकड़ ली थी और मल्लाह ने उस मछली को एक बहेलिया को दे दिया। उसी पैनी नोक को बाण पर रख करके सुंदर बाण तैयार किया उस बहेलिया ने, और वही बाण आज मेरे प्रभु को मृग समझ करके चला दिया। जैसे ही उसको ज्ञात हुआ भगवान के पास आया, चरणों में गिर गया, रोने लगा। भगवान बोले अरे बहेलिया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। ये जो बहेलिया था पहले बाली था महाराज रामावतार में, भगवान ने चुपके से बाली को बाण मारा तो आज बहेलिया ने मेरे प्रभु कृष्ण को छुप करके बाण मार दिया। भगवान कहते हैं मैं किसी का उधार नहीं रखता, तुम मुझे जिस प्रकार से जिस भाव से जो वस्तु प्रदान करोगे मैं उसी भाव से तुम्हें कई गुना करके लौटा दूंगा। भगवान कहने लगे बहेलिया तू निराश मत हो, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान को प्रणाम किया और वो भगवान के परम धाम चला गया। भगवान ने दारुक नाम के सारथी को बुलाया और कहा जाकर के द्वारिका में घोषणा कर दो कि आज से ठीक 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक नाम का सारथी रोता रोता बिलखता बिलखता द्वारिका में आ गया। अर्जुन के साथ गोपियों को मेरे प्रभु ने भेजा, परंतु बंधु रास्ते में भीलों ने
गोपियों को लूट लिया और अर्जुन को परास्त कर दिया, क्योंकि गोपियां कोई साधारण थोड़ी थी। लूट क्या लिया, जो भील थे वो भी भगवान की ही इच्छा से प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं अर्जुन को अभिमान ना हो। अभिमान तो हो ही गया था कि मैं बड़ा धनुर्धारी हूँ। समय बलि नहीं हो, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वहां। वही अर्जुन थे, वही उनके बाण थे, वही गांडीव था, परंतु भगवान की कृपा नहीं थी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी बता दिया, अर्जुन जो भी तू कर रहा था सब मेरी ही कृपा से कर रहा था। दारुक नाम के सारथी ने द्वारिका में शोर मचाया और सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, उधर देवता लोग आकाश में लालायित हैं, भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं कि हमारे प्रभु आए, हम इनका स्वागत। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे ही वो पहलिया भगवान को प्रणाम करके गया तो भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति कहाँ चली गई किसी को पता नहीं। भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने परम धाम चले गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वही भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति दिव्य श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। इसीलिए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भक्तों, ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले भागवत के रूप में ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भागवत में आकर विराजमान हो गए। तभी तो कहते हैं, ये जो सफेद पन्ने पर जो काली स्याही से जो अक्षर लिखे हुए हैं, तो महाराज सफेद पन्ना है श्री राधा रानी, और काला जो अक्षर है वो है मुरली वाला श्याम। क्योंकि राधा के बिना श्याम नहीं है, श्याम के बिना राधा नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। राधा कृष्णम स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम, एक ज्योतिर्भवेत् द्विधा श्री राधा माधव। राधा कृष्ण एक ही बात है भक्तों। कलयुग का वर्णन किया है महाराज। कलयुग कैसा होगा? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी लगभग 5,300 के लगभग आयु निकली है। वर्ष 5,300 वर्ष के लगभग कलयुग व्यतीत हुआ है। जब घोर कलयुग आएगा ना, तो समाज में अनेकों विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। भाई भाई का साथी नहीं रहेगा, माता पिता की कोई सेवा नहीं करेगा, जो जिसको चाहेगा उसको पसंद कर लेगा। बड़े बड़े डकैत सत्ताधारी हो जाएंगे, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े दुष्ट राजा बन जाएंगे। दाम्पत्य विरुद्ध हेतु मार्य का व्यवहार के स्त्रीत्वे पुरस्ते चही रखी विप्रस्ते सूत्र में वही। जब घोर कलयुग आएगा ना, तो महाराज जो जिसको पसंद करेगा उसी से विवाह कर लेगा। कोई किसी के संबंधों की परवाह नहीं करेगा, जिसके जो मर्जी में आया अपने मन से ही सब लोग करेंगे। सब लोग मनमुखी हो जाएंगे महाराज। ब्राह्मण अपने कर्मों से दूर होने लगेंगे, क्षत्रिय अपने धर्म पर नहीं रहेगा, ब्राह्मण अपने कर्म पर नहीं रहेगा, वैश्य अपने कर्म पर नहीं रहेगा, शूद्र जनेऊधारी हो जाएंगे और सब लोग देख करके कहेंगे, देखो पंडित जी आ रहे हैं। ये घोर कलयुग जब आएगा महाराज। और मैं कह रहा था ना एक दिन, इतने बड़े वृक्ष के नीचे व्यक्ति छांव लेगा, उसकी हाइट भी बहुत कम होती जाएगी, आयु भी बहुत कम होती जाएगी। जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगेगा, तब मेरे प्रभु उत्तर प्रदेश में
मुरादाबाद जिले में संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कल की रूप में अवतरित होंगे। बोलिए कल की भगवान की। सुखदेव जी बोले राजन अब हम चलते हैं। परीक्षित जी कहने लगे हाँ महाराज अब आप भी चले जाओगे और हमें भी आज तक्षक आकर के डस लेगा। तभी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को डांट लगाई, अरे राजन ये पशु बुद्धि को त्याग, 7 दिन से तुम्हें कथा श्रवण करा रहा हूं, तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। परीक्षित जो मरेगा वो तू नहीं है और जो तू है वो कभी मरेगा नहीं। पशु बुद्धि को त्याग दो। परीक्षित जी गदगद हो गए महाराज और कहने लगे प्रभु आज मुझे एक तक्षक नहीं लाखों तक्षक भी आकर के डस लें तो भी इस परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज तत्क्षण अंतर्धान हो गए। प्रारब्धानुसार तक्षक सर्प आया, परीक्षित को डसा, परीक्षित का वो पंच भौतिक शरीर तत्काल भस्म हो गया। परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मे जैने सर्पेष्टि यज्ञ कराया, आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, तब जाकर के सर्पों की रक्षा हुई। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों सुख परीक्षित के संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें ये भागवत कथा श्रवण कराई जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब एक बार हम लोग भागवत की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले दिन की कथा में हमने भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग आता है। कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित को श्राप और राजा परीक्षित की सभा में भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन, ये कथा आती है। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करने का प्रसंग आता है। और भक्तों तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद आता है और सृष्टि का विस्तार से वर्णन होता है। हिरणाक्ष का वध, कपिल देवहूति संवाद इत्यादि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में भगवती सती का चरित्र है, ध्रुव जी महाराज का चरित्र है और ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण किया गया है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, जड़ भरित चरित्र इत्यादि का और नरकों का वर्णन की कथा का वर्णन किया है। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान का वर्णन है, वृत्रासुर की कथा का वर्णन है महाराज। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा है, वृत्रासुर की कथा आती है और भगवान के नृसिंह अवतार का वर्णन किया है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है, गजगाह के उद्धार की कथा है, मत्स्यावतार की कथा है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है और संक्षेप में कृष्ण कथा भी है। दसम स्कंद में प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है, प्रभु की वृंदावन लीलाओं का, मथुरा लीलाओं का वर्णन है और द्वारिका लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद में महाराज कृष्ण उद्धव संवाद की कथा आती है, भगवान के स्वधाम गमन की कथा आती है और द्वादश स्कंद में सुखदेव पूजन का वर्णन आता है, कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन आता है और अंत में भगवान की कथा का सारांश का वर्णन आता है। अब हम लोग भागवत के अंतिम श्लोक को सभी एक साथ स्वर में गाएंगे। नाम संकीर्तनं यस्य
संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् ॐ हरये नमः 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 ॐ हरये नमः। बोलिए गोविंद भगवान की शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्तां विद्यादानं करोतु मे हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगात्वा मारुतः प्रतिमा तरः सुगन्धवानो विदते मुजगमयः अनर्जपा मानवासु चक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः अलङ्करणेभिः चडयामुदेवा भद्रं पश्यम्मा छवर्जग्राः स्थिरैरङ्गे ॐ सतनो विर्वसेमहि देवहितं जदा युः सरदो अन्तिदेवाश्रा नचराधरकन्तनो नाम्मा पुत्रादो प्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादेकथा युगन्तो माता च पिता च पुत्रः अतिथिः पञ्चजना जातमदितजनतमं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि जतो जगत्समे अभेदतो अभयं कुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री गुरुभ्यो नमः। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। रेखा पूर्वकाः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमि गुं सर्वातत्पृथ्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं मा पूर्वक एवेदगु सर्वं यद्भूतं दशवाभ्यं मा उतामृतसुदीतानो जदन्नेना तिरोहति। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है,
गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, तुम अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। और तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए, वो तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा
श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। सा रे सा रे सा रे सा नि सा रे सा रे सा नि सा रे सा रे सा गा रे मा गा रे सा नि सा रे सा रे सा नि सा रे सा रे सा गा रे गा मा गा रे सा नि सा रे सा रे सा गा सदा नि रे 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 सा गा सदा नि रे 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 सा रे रे मा मा पा धा पा पा मा रे सा सा रे रे मा मा पा धा पा सा नि रे नि धा 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 पा 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 मा पा सा नि रे नि धा 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 पा 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 मा पा धा पा मा धा मा गा रे सा रे धा नि सा रे गा रे नि धा नि सा रे गा रे नि धा नि सा। ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान श्री राधा राधा रटते या तन सो निकले प्राण तन सो निकले प्राण। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर 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 तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। डोलत फिरत मुख बोलत में राधे राधे, और जग जालन के ख्यालन ते हट रे। जागत सोवत मग जोवत में राधे राधे, हो रट राधे राधे त्याग उड़ते कपट रे। हो रट राधे राधे त्याग उड़ते कपट रे। लाल बलबीर धर धीर रट राधे राधे, तरे कोटि बाधे रट राधे झटपट रे। तेरे मन मेरे तू छोड़ के झमेले सब, हो रट राधे 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 रट रे। हो रट राधे राधे रट रे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए। हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे
राधे श्री राधे, राधे श्री राधे।